वेलकम, फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जीडीपी प्रिडिक्शन ऑफ इंडिया की। वेरियस एजेंसी ने वेरियस कई कई लोगों ने कई कई अलग अलग बताए हैं, उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। दिस प्रेजेंटेशन एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया जीडीपी फोरकास्ट के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट ऑफ जीडीपी प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। पहला है कि बिजनेस इम्प्लीकेशन के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। दूसरा है पॉलिसी कंसिडरेशन से। और फिर तीसरा है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की वजह से इम्पोर्टेंट है जीडीपी का प्रिडिक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। प्रेजेंटेशन की आउटलाइन की हम बात कर लेते हैं। तो हम फोरकास्ट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया और आईएमएफ हो गया, इनकी बात करेंगे। फिर डोमेस्टिक एजेंसी होगी जैसे आरबीआई ही मेनली है। और फिर प्राइवेट सेक्टर जैसे बैंकों हो गया, ये सब हो गया। इन लोग के द्वारा जो भी प्रिडिक्शन की गई है जीडीपी से रिगार्डिंग, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी का मतलब भी समझ में आना चाहिए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It is a crucial indicator of a national economic performance reflecting the total value of goods and services produced within a country over a specific period। इसी को हम जीडीपी कहते हैं। फिर हम दो तरीके के मेथड देख लेते हैं जो कि जीडीपी फोरकास्ट करने में यूजफुल होते हैं। पहला है इकोनॉमी इकोनोमेट्रिक है। फिर है ट्रेंड एनालिसिस। Econometrics. Econometrics method use statistical technique to analyze historical data, identifying relationships among variable, predict future GDP trend हो गया, counting from different economic indicator and cycle। बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की तो एग्जामिन हिस्टोरिकल जीडीपी डेटा over time, identifying pattern and movement, which is help in making informed prediction about future economic performance based on observed trend। ये है। फिर हम चैलेंजेस इन प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। हाँ, हमने ये प्रिडिक्शन दे दी, उन्होंने वो दे दी है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ड्यू टू डेटा लिमिटेशन। हाँ, किसी ने कुछ डेटा उठा लिया, किसी ने थोड़ा उठाया, किसी ने ज़्यादा उठा लिया, तो उसी वजह से डेटा लिमिटेशन है। इकोनॉमिक शॉक, कुछ एकाएक इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, उसकी वजह से एजम्पशन मेड इन फोरकास्टिंग मॉडल विच कैन लीड इनएक्यूरेसी एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्शन। ये चीज है। फिर हम फोरकास्ट होरिजन की बात कर लेते हैं। फोरकास्ट होरिजन इज अ क्रूशियल प्रेडिक्शन वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक। तो मेनली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर अलाइक। ये है। फिर हम कुछ हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जर्नी ओवर द पास्ट डिकेड रिवीलिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ, यानी कि 6%, 5% यानी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, कम हुई है, सिंगल डिजिट में है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि जीडीपी हमारी बढ़ी है, डाउन नहीं हुई है। सेम ग्लोबल डायनेमिक पॉलिसी चेंजेस काफ़ी हुए हैं और काफ़ी मार्केट फ्लक्चुएशन हुआ, रिफ्लेक्टिंग रेजिलियंस सेविंग चैलेंजेस। सो ये है। फिर हम कुछ की इकोनॉमिक इवेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी रोल आउट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। तो बड़े बड़े नोट को डीमोनेटाइज कर 2000 नोट को बंद कर दिया गया, फिर 1000 को बंद कर दिया, पुरानी नोट को मार्केट से हटा दिया गया, नई करेंसी आई है, उसकी वजह से काफी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है। और फिर जीएसटी आया, यानी सारे टैक्स को हटा के एक सिंप्लीफाइड टैक्स किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स किया गया। ये है reshaping financial transaction and tax structure, ultimately aiming to streamline process and enhance transparency in market। ये है। फिर हम वोलेटिलिटी या रिकवरी की बात करें तो इंडिया जीडीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी ओवर द ईयर ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक शॉक and reform। Recovery trend indicate resilient but challenges remain in sustainable growth momentum।
यानी कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्टरबेंसेस रही हैं, काफ़ी इकोनॉमिक रिकवर करने की कोशिश हुई है, जिसकी वजह से, क्योंकि कभी इस कंट्री में वॉर हो रही है, कभी उस कंट्री में वॉर हो रही है। ऑयल, क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ लग जाता है, तो जीडीपी, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगी, जीडीपी डाउन होगा हमारा। तो काफ़ी कुछ चैलेंजेस रहते हैं, सबको ध्यान रखना पड़ता है। यही है मेनली चीज़, आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आईएमएफ जीडीपी फोरकास्ट की। तो मेनली सभी कंट्री, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, इन सब का मेनली मान के चलती है कि हाँ, ये लोग सही प्रिडिक्ट करें, अपने हिसाब से बता रहे हैं, हाँ इतना होगा ये। तो आईएमएफ की बात की जाए, इन्होंने 6.6% प्रिडिक्ट किया कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस कंसीडर फैक्टर लाइक ग्लोबल ट्रेंड, डोमेस्टिक पॉलिसी, स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन इकोनॉमिक। तो इन सब रीजन की वजह से इन्होंने बताया कि 6.6% इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी। तो ये किस बेसिस पे पता है, इनकी मेथडोलॉजी भी हम समझ लेते हैं। तो आईएमएफ एम्प्लॉय अ कॉम्बिनेशन ऑफ econometrics model and expert assessment to project India GDP, fostering global economic trend and domestic policy changes accurate forecast। तो इस बेसिस पे ये कह रहे हैं हम। बाकी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, वो 6.6 थे, 7.2। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ 7.2 टू बी इन्फ्लुएंस मल्टीपल ग्लोबल इकोनॉमिक, यानी इंडिया उभरती हुई इकोनॉमी आ रही है, डोमेस्टिक रिफॉर्म हो रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर रिफॉर्म चल रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ हो रही है। ऐसा इन्वायरमेंट बनना है कि हाँ, इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। फिर की एजम्पशन हम देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक का जो जीडीपी प्रोजेक्शन फ्रॉम इंडिया बेस्ड ऑन की एजम्पशन अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, डोमेस्टिक रिफॉर्म एंड सेक्टोरल ग्रोथ ड्राइवर दैट इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। सो यही सब है। फिर हम एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने भी सेम वर्ल्ड बैंक की तरह ही बताया कि इंडिया की जीडीपी 7.2 फोरकास्ट हुई है। रीजनल इंसाइट एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव emphasizing investment in infrastructure, sustainable डेवलपमेंट सॉरी फॉर फ्यूचर स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें। फिर हम एक इस बेसिस बताएं, इनका रीजनल इंसाइट हम देख लेते हैं हम। प्रेडिक्शन फ्रॉम इंडिया जीडीपी आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल डायनेमिक इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेशन। जैसे ट्रेड रिलेशन की बात की जाए तो यूके के साथ एफटीए हो गया, यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, न्यूजीलैंड के साथ हो गया। तो कहीं कहीं देखा जाए तो ये तरीके से ट्रेड रिलेशन को बता रहे कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, कैसे ये इम्पैक्ट डालेंगे ताकि इंडिया की जीडीपी तेजी से ग्रो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड डेवलपमेंट हो गया, हाईवे हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना मेनली। डेमोग्राफिक ट्रेंड से पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम नोटेबल फोरकास्ट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक OECD हो गया, यूएन हो गया, प्रोवाइड क्रिटिकल जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया। यानी उन सबके अलावा कई और एजेंसी है जो कि अपना फोरकास्ट करती है, और ये सिग्निफिकेंस माना जाता है क्योंकि ये उस कंट्री के सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया, चैलेंजेस हो गया, इन अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन ग्लोबल ट्रेंड, सबको देख के वो बताती है कि हाँ, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना, कहाँ नहीं है, ये सब चीज़ें। फिर हम समरी ऑफ फोरकास्ट देख लेते हैं। तो डी सेक्शन प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ जीडीपी प्रोजेक्शन फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, highlighting differences in growth estimated assumption and key factor influence these forecast। तो ये सब फोरकास्ट हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, पर इन्होंने सब कुछ डेटा के हिसाब से, सब कुछ कंडीशन के हिसाब से फोरकास्ट किए रहते हैं, तो चांसेस कम रहते हैं। हाँ, पर ये फ्यूचर फोरकास्ट है तो चेंजेस होते रहते हैं। फिर हम डोमेस्टिक की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है आरबीआई का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आउटलाइन कंपासेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ 7.3%। यानी आरबीआई के हिसाब से इंडिया की जीडीपी 7.3% प्रोजेक्शन है कि हाँ, इतनी तेजी से बढ़ेगी। इन्वॉल्व मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजीज, जैसे कि रेपो रेट हो गया, इन सबको कम करना हो गया, इन सब से रिलेटेड हो गया। कम किए तो ज़्यादा लोन डिमांड बढ़ेगी, इन सब से रिलेटेड भी
एक्टिविटी तेज होगी यानी डेवलपमेंट तेज होगा, डिमांड आएगी, ये सबसे सपोर्टिंग ग्रोथ थ्रू टारगेटिंग रिफॉर्म, इन सब चीजों की वजह से आरबीआई ने बोला है 7.3% से ग्रोथ होगी। जीडीपी आउटलुक की बात कर लेते हैं तो हमने पहले ही बात कही थी, मॉनेटरी पॉलिसी काफी इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट हो गया, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, ये रही, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम MOSPI एस्टीमेट देख लेते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड क्रूशियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड एज सेफ इकोनॉमिक प्लानिंग reflecting India ongoing development and strategic priorities in various sectors। फिर हम नीति आयोग के फोरकास्ट के बात कर लेते हैं तो नीति आयोग प्रोवाइड क्रिटिकल इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड स्ट्रेटेजिक प्लान एम इन enhancing India growth trajectory focusing on reform infrastructure development and fostering sustainable consumption trade। फिर हम प्राइवेट सेक्टर फोरकास्ट की बात कर लेते हैं तो जैसे हो गया गोल्डमैन सैक, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया की जीडीपी 6.7% ग्रोथ होगी ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी जब मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने चेंज किया है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है। वेरियस इन्वेस्टमेंट हो गया, एंटिसिपेटिंग रिकवरी पोस्ट पेंडेमिक विथ स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म फोस्टिंग अ कंडीसिव बिजनेस इन्वायरमेंट, ये है। फिर इंडिया थिंक टैंक की बात की जाए तो डी सेक्शन एक्सप्लोर द इकोनॉमिक फोरकास्ट प्रोवाइडिंग बाई प्रोमिनेंट इंडिया थिंक टैंक जैसे क्रिसिल हो गया, आईसीआरए हो गया, सीएमआईई हो गया, हाईलाइटिंग देयर मेथोडोलॉजी एंड इंसाइट ऑन इंडिया जीडीपी ट्रेजेक्टरी। फिर हम कॉन्ट्रास्ट एंड कमोडिटी देख लेते हैं तो डी सेक्शन एक्सप्लोर डिफरेंसेस इन सिमिलरिटीज इन जीडीपी फोरकास्ट मेड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी डोमेस्टिक कह रहे हैं कि 7% से ऊपर जाएगा और बाहर कह रहे हैं कि लगभग 6 पॉइंट कुछ रहेगा, आईएमएफ का था, वर्ल्ड बैंक का 7.2 था, पर आरबीआई ने कहा कि 7.3 को डिफरेंसेस हो गया, ये सब हो गया। हाईलाइटिंग मेथोडोलॉजी अप्रोच एंड अंडरलाइन अजम्पशन, तो इसी वजह से काफ़ी एजम्पशन है कि हाँ किसका सही है किसका नहीं, पर हाँ ये मान के चलते हैं कि जीडीपी हमारी अच्छी ग्रो होगी, यानी 7% से ऊपर ग्रो होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी चेंजेस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। Overview of GDP growth prediction from multiple organizations highlighting variation and consequences, forecasting revealing critical insight into India economic trajectory and future prospect। तो हमने पहले ही बात कर ली थी, ये था। फिर हम फ्यूचर रेंजेस एंड फोरकास्ट रेंजेस एंड कॉन्सेंसस देख लेते हैं। डी सेक्शन है वैरायटी ऑफ जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन encompassing consensus and a range of prediction from Indian economic performance in upcoming year। फोरकास्ट से ये भी हो जाता है कि हाँ आगे वाले समय में जिस हिसाब से पॉलिसी, जिस हिसाब से सारा स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आगे किस तरह की हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। अगर पॉलिसी सब कुछ सही है, आज 7% हो रही है, कल 7.5% हो सकती है, 8% हो सकती है, 9-10% भी हो सकती है। सो ये फोरकास्ट काफ़ी हेल्प करते हैं कि हाँ आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से चल रहा है, यानी अगर सब कुछ सही है तो सब कुछ सही के हिसाब से चलेगा, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। रीजन फॉर डाइवर्जेंस, फोरकास्ट है डाइवर्जेंस अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस इन मॉडल एजम्पशन, डेटा क्वालिटी हो गया, responses to external economic shock हो गया, impacting the accuracy and reliability of GDP हो गया, प्रेडिक्शन क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इसकी वजह से एक दूसरे के एजम्पशन आ जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन जो भी फोरकास्ट की रहती है उनके अंडर डाइवर्जेंस आ जाते हैं। कुछ ने डेटा कम लिया था, कुछ ने जो सही डेटा लिया था पर इकोनॉमिक शॉक हो गया, जैसे हमने इंडिया ने रसिया से ऑयल बाई किया था, बाई चांस बाहर के लोगों ने रसिया पर हमला कर दिया, ऑयल नहीं खरीद पाए, इंडिया को अलग ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ गई, यानी ज़्यादा पैसा उधर लग गया।
तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, वो शौक लग गया, इंडिया के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया बहुत बड़े लेवल पर, इसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हो सकता है। तो काफी कुछ है और फोरकास्ट है फ्यूचर के बेसिस पे। तो ये रहा ओवरऑल। सो अगर यहाँ तक देख लिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।